बालपान में मैया मरला आज मणिपुर नगरिया में बालपन में मैया मरलई आज मणिपुर नगरिया में पीता जावा पाथला के छातिया दिखाइला बालपन में मैया मरलई मानपुर नागरिया में बालपन में मैया मरलई मानपुर नागरिया में पिताजी के साथ वाले छूटल भैया। सुन 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 भैया हमर मीठी बोलिया से सुन 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 भैया हमर मीठी बोलिया से छोड़ दे हमर पकानवा भैया। गोरा तोरा पारियो ले कर ले बिना पिया से गोरा तोरा पारियो ले कर ले बिना पिया से छोड़ दे हमर पराना जलाद भैया। क्या हमारे पिताजी हमारे बचपन में माँ मर गई। पिताजी हम लोग का दुश्मन हो गए। दोनों भाई को जबकि कोई गलत काम नहीं किया जलाद के हवाले कर दिए। तो हम लोग को प्राण बख्शी भैया। अरे तेरा माँ के तोर बाबू कहल कर के दोनों को नहीं निकलेगा निकाल के लावो तू कहीं ना तोरा छोड़ देबी तो हमरा बाबू बचे तो तोरा भैया हम लोग का जो राजा का पोशाक था पूरे सब चीज खोल लिया गया। नहीं तो हमारे पास पैसा आए कहाँ से? मरने के लिए तैयार हो जाओ बेटा, मार देंगे तो बाले बच्चे का खोटी हो जाएगा। ऐसे करो भैया जी एक उपाय है। क्या है? ये दोनों बच्चा बहुत नन्हे मुन्ने है, देखने में बहुत प्यारा लगता है, मार देते हैं तो बहुत महंगा लगता है। लेकिन सुनो क्या है भैया जी? 5 किलो खस्सी का कीमत लगेगा, 10 बोतल दारू का कीमत लगेगा। अगर ये सब मैं आपको दे दूंगा तो आप हमें दोनों भाई का प्राण छोड़ दीजिएगा ना? लेकिन टाइम नहीं, 5 मिनट में जल्दी करो। ठीक है लेकिन छोड़ दीजिएगा ना भैया जी? हाँ जल्दी करो जल्दी करो। भैया जी बोलो भाई बसंत। आप यहीं पे रहिए, अरे मैं जाता हूँ इस किसी घना घोर जंगल में गांव गिराव देखूंगा तो भीख दुख मांग कर और दोनों भाई का प्राण छुड़ा लेंगे भैया जी। ठीक है जाओ। ठीक है भैया जी अभी जाता हूँ। ठीक है जाओ भाई बसंत। जिंदगी बहुत प्यारा है, अनमोल है, जाओ किसी तरह से बचाओ। कि दाता है कराम जी भिखारी सारी दुनिया दाता है कराम।
राम जी भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। दात देखिए बिलख बिलख कर भीख मांगने के लिए गली गली भटक रहा शीत और बसंत और जलाद भाई को मंगाहट है कि आप भीख मांगकर हमको देंगे तो आपको प्राण को बख्शेंगे। आप लोगों को गुजारिश है 1-2 रुपया देकर दान देकर उनको प्राण को बचा लीजिएगा। दाता मांगे महाराजा मांगे मांगे सारी दुनिया रे दुनिया मांगे। राजा मांगे मांगे सारी दुनिया रे दुनिया मांगे दाता एक राम जी जय हो। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। अपने माँ मरने पर क्या बेटा पर गुजरती है भाई। आप लोग देख रहे हैं दृश्य में। अपने माँ होती है जो सो माँ होती है, अब पराई माँ होती है सो पराई माँ होती है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। आए कौन हो गया, जल्दी करो। 2-4 पैसावा पाँचो जी अब दिहले समैया में हमारो कि पाँचो जी भीख दुख मांग के रे प्रणवा ले ले बई बचा पिया जी की। दुई चार पैसावा पाँचो जी क्या? ठीक है, पहले गिनने दो। लेकिन सुनो, तुझे कभी भी लौट करके मणिपुर में नहीं आना होगा। नहीं आऊंगा। दोनों भाई इसी जगह से भाग जाओ। भाग जाऊंगा। मैं जाता हूँ। ठीक है, जाइए भैया। आज बहुत जोर से
के भैया जी। बहुत जोर से भूखवाले भैया जी लगल हमारा के भैया जी। ए भैया जी भूखले रनावा जही तई जगरन रे मेरो। ये तनेया रजिया जीड़ा हलो आज ये तने अभिनतिया जीरा हलो आज ये तनेया रजिया जीरा हलो आज ये तने अभिनतिया जीरा हलो कि भैया जी बचना के माना भैया। भाई बसंत हमें भूखे हुए हमें लगता है प्राण निकल रहा है भैया जी। मुझे बहुत जोर से भूख लगा है भैया जी। तो भाई बसंत इस जगह तुम इसी ब्रिज पर बैठो, मैं किसी गांव गिराव से जाकर बेचकर खाना तुम्हारे लिए बना कर लाऊंगा भाई। लकड़ियां तोड़कर तुम्हारे लिए मैं अवश्य खाना को व्यवस्था कर कर तुम्हारे पास आऊंगा। क्या आप घना घोर में जा रहे हैं लकड़ी तोड़ने के लिए और लकड़ियां बर बाजार में किसी बेचकर आप हमारे लिए खाना लाइएगा? हाँ ठीक है तो जाइए भैया जी, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया। ठीक है, तुम इसी पेड़ पर बैठो, मैं जा रहा हूँ। जाओ बैठो, आगे जाओ, बड़ा वृक्ष है उसी तरह बैठो, मैं आता हूँ। जाओ। हे प्रभु क्या करूं, ये दुख मुझे देखा नहीं जाता है। मेरे छोटे भाई खाना के वियोग से मर रहा है। भैया सिद्ध जी मैं खाना खाऊंगा, मुझे बहुत कस के भूख लगा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उसको बड़े भाई हूं, मैं उसका खाना तक नहीं खा सकता हूं। ठीक है मैं चलता हूं, किसी गांव गिराव में लकड़ी तोड़कर बेचकर खाना अपने भाई के लेकर आऊंगा, चलता हूं। महाराज जलाद भाई लीजिए महाराज, नैन और कलेजे मांगे थे, नैन कलेजे लीजिए। शीत और बसंत के एक कलेजा निकाल के लेके चल आया हाँ महाराज। और नैन भी निकाल दिया है। हाँ महाराज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ तो जा सकते हो। ठीक है महाराज, जैसा आज्ञा हो महाराज। खुशी रहो। मैं अपने रानी की बुलवाकर मैं देता हूँ। खुशी रहो रानी। रानी जैसे तुमने कहा वैसा ही मैंने माना। कहा गया है कि चिलिया चली तेरे दैवो न जानी, चिलिया चली तेरे दैवो न जानी। रानी और तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने शीत बसंत के नए नाव कलेजा निकलवा के जलाद के हाथ मंगाया हूँ। अब इस पर स्नान करो, अब दिल के आनंद मिटाओ रानी। ए राजा, हम ई दोनों बेटा के कलेजा पर नहाले में ना हमरा मन ना स्थिर हो जाए। हाँ ठीक जा तू ले
जैसन खाली प्रेम करते ना कहने ले तो तोरे अब नान करे जा पर हमने हाँ ले बुरे जैसन कहीं ना जैसन पाई ना हमरा से प्रेम ना कहीं ना तो तोरे जान मत आके तो नाइन करे जा पर ने हाईली खूब स्नान कैली देखिए माता छूट गई हमरो गया झुदिया माता छूट गई पीत भइल दिल समाना चाल 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 भैया आज के नदीरवा चाल 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 भैया आज के नदीरवा आज के नदीरवा भाई बसंत जब दोनों भाई दुख को मारे हुए जा रहा हूँ तो तुम हमें रास्ता क्यों रोकते हो भाई? भैया जी ये आपको पता नहीं है कि आगे हमारा सियार रास्ता काट दिया है भैया जी, सुन लीजिए। क्या बालपन में मैया मरलई आज मणिपुर नगारिया में, भाई बसंत बालपन में माता मरलई आज मणिपुर नगारिया में, पीत भइलन पाथला के आइए पुरस्कार की दौर में आ गए हैं गोरेलाल जी ने धर्म बिघा के रहने वाले ये दोनों कलाकार के खुश होकर 11-11 रुपए का फरमाए हैं। उस शिवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने कंपनी कोर से धन्यवाद देता हूँ। बालपन में मैया मरलई मणिपुर नगारिया में, बालपन में मैया मरला मणिपुर नगारिया में, पीत भइल पातला के छातियाल भैया जी, बालपन में मैया मरला मणिपुर नगारिया में, बालपन में मैया मरला मणिपुर नगारिया में, अपीत भइल पाथला के पीत जाल भइल भैया आज पथला के छातिया जी, आज बालपन में मैया मरला मणिपुर नगारिया, बालपन में हमारा माँ मर गया, पिताजी पत्थर के छाती हम लोग पर बनाकर बहुत मार मारे
और मणिपुर हमें राज छूटा भैया जी। और ये हमारे आगे रास्ता सियार काट दिया भैया जी। ठीक है, यहाँ पे बैठ के हम लोग विश्राम करो। ठीक है, इसी पीपल के गाछ पर हम लोग नीचे उसके जड़ पर बैठ के हम लोग सोते हैं भैया जी। ठीक है, मैं विश्राम करता हूँ, बैठो। ठीक है। ठीक है भैया जी, आप सो जाइए, मुझे अभी सोने का मन नहीं कर रहा है, मैं कुछ देर के बाद सोऊंगा भैया जी। आप सो जाइए भैया जी, मैं कुछ देर के बाद सोऊंगा। ठीक है, सो जाइए। हेलो, सुनो मैना। हाँ बोलिए मैनी। आप मुझसे कुछ कहिए। नहीं, मैं आपसे कुछ कहता हूँ, आप मुझसे कुछ कहिए। ठीक है, तुम ही कुछ कहो मैनी। इस समय ऐसा मुहूर्त का समय बीत रही है कि जो मैना का मांस खाएगा वो तुरंत बहुत बड़ा महाराजा बन जाएगा, और जो मैनी का मांस खाएगा वो बाद कुछ दिन के बाद वो राजा बनेगी। देखिए, ये दोपहर का समय में, ये लहला दोपहरिया में दोनों बालक दुख के मारे, थकावट के मारे, भूख के मारे वृक्ष के नीचे सो गया है और छोटा भाई जाग रहा है। और इसी गाछ पर एक मैना मैनी रहती है और मैना कह रहा है मैनी से कि जो मैना का मांस खाएगा वो तुरंत राजा बन जाएगा, और मैनी का तुम्हें मांस खाया कोई वो कुछ दिन के बाद बनेगा। देखिए, इस बात को बसंत सुन रहा था और बसंत देख के ऐसा निशाना लगाता है कि दोनों जोड़ा को ऊपर से मर गिराता है। और देखिए आगे क्या होता है। ये हमारे भैया जी इस समय तो सो रहे हैं पीपल के गाछ पर, लेकिन मैं क्या सुन रहा हूँ, एक मैना एक मैनी बोल रही है कि यहाँ पर दो गो, एक मैना एक मैनी बैठी हुई है। अगर जो मैना का मांस खाएगा वो तुरंत राजा बन जाएगा, अगर जो मैनी का मांस खाएगा वो कुछ दिन के बाद राजा बनेगा। तो क्यों ना मैं दोनों निशाना लगाकर मारता हूँ और मैं अपने दोनों ही को गिरा देता हूँ, और मैं अपने भैया जी को पहले बड़ा मांस खिला दूंगा। हमारे भैया जी पहले राजा बन जाएंगे, और क्या होगा, मैं कुछ दिन का बाद राजा बनूंगा तो हमें क्या होगा, कुछ बात नहीं। ऐसा हमारे भैया जी पहले राजा बन जाएंगे, इसमें अच्छी की बात है। जय माँ दुर्गे। ये दोनों तो चिड़े गिर गया। मैं अपने भैया जी को जगाकर ये पहले मैना वाला मांस खिलाता और वो मैनी वाला मैं पीछे खा लूंगा। भैया जी, भैया जी, भैया जी, उठिए भैया जी। मैं देखिए, बोलो भाई बसंत। देखिए मैं क्या चीज मार कर लाया हूँ भैया जी। अरे तो महीना महीनी है, क्या बात है। हाँ, ये मैना मैनी है। आप बहुत भूखे हुए थे ना, मैं भी भूखे हुए था, हाँ, तो आप पहले मैना को खा लीजिए और मैं मैनी को दोनों मिलकर खाएंगे। चलिए पका कर दोनों मिलकर खाएंगे। ठीक है, लाओ मैं खाता हूँ, मैं भूखा हूँ। ठीक है, चलिए।
चलिए भाई बसंत, मैं मैना का मांस खा लिया हूँ, अब तुम्हारा बारी, तुम खाओगे तो नहीं खाओगे? मैना का आप तो खा लिया और मैनी का मैं खा लेता। ठीक है। ठीक है, पकड़िए। बहुत ठीक लगता है भैया जी। जाओ, तुम लोग बहुत भूल कर दिया। यदि कच्चा मांस खाता तो तुरंत राजा बन जाता। अब तो तुम लोग को भाग बदल गया है, बनेगा पर कुछ दिन के बाद दोनों राजा बनेगा। अब क्या महाराज? तुम्हें पता है कि कौन राजा है? कौन राजा है महाराज? ये कौन राज है? बताइए महाराज। ये रूपपुर राज है और यहाँ का मैं राजा रूपवंत सिंह हूँ। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बहादुर। क्या कहना चाहते हैं महाराज? सुनो। अब जुगले सयान भैले, अब बेटी रूप अबनती जी। अरे बहादुर। क्या महाराज? अरे जुगले सयान भैले, अब बेटी रूप अबनती जी। क्या महाराज? आज हमारो तघारवा में रहले, बहादुर। क्या महाराज? कोई जा बटिलावा में ऐसा दियारा चाहिए जी। बहादुर। क्या महाराज? कोई जा बटिलावा में ऐसा दियारा चाहिए जी। ऐसो गाले जया न जाबा होइले, हे सुना सुन सुना धावन तोर, हे हमारो यार जिया जी। बहादुर। क्या महाराज? ए सुना सुन सुन, हमारो बचनिया जी। अब जोगले सयान जाब, अब जोगले सयान भइले, अब बेटी रूपा बनती जी। आज बेटी रूपा बनती जी। अब सदिया रचाई बेल। बहादुर। क्या महाराज? हमारी बेटी ये रूपबंदी सियान हो चुकी है। कोई किसी किला में समय पर शादी विवाह हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। हाँ महाराज। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस रूपपुर राजा में मैं अपनी बेटी का एक ऐसा स्वयंवर रखूं जिसमें हमारी पुत्री खुद अपने योग वर खोजेगी। हाँ महाराज। इसलिए तुम नगर नगर में ढोल पिटवा दो कि रूपवंत सिंह राजा रूपपुर को रहने वाले अपने बेटी रूपवंती के लिए स्वयंवर रचाए हैं। उनमें जो भी राजा भाग लेना चाहते हैं आ सकते हैं, और जिसे हमारी पुत्री अपने योग वर खोजेगी उसके गले में माला डालेगी, उसके साथ मैं अपनी पुत्री को खुशी खुशी विवाह कर दूंगा। जैसा आज्ञा हो महाराज। ठीक है बहादुर। तो इस समय जाकर
इस समय नगर नगर में ढोल पीट दो, सभी राजाओं को खबर कर दो। ठीक है महाराज। कनगनी हो घरे चर नटाई वाली हाँ बोलिए भैया ना है भैया नाखून कहाँ गलो है? ससुरार ससुराल चल गलो है। जिर से ढोलक वाला लावे ना भैया तुमता ना और तो देना फुट तो कर डांड देबो। तो डांड दीजिएगा। ठीक है। हाँ सूचित किया जाता है कि हमारे मालिक रूपन सिंह अपना राजों में यह ढोलक दिला रहे हैं कि हमारे बेटी रूपवंती ब्याहन जोग हो गई है। जिसको गला में माला चढ़ा देगा उसी के साथ मैं अपना बेटी रूपवंती को मैं शादी कर दूंगा। यह अवसर पर पूरे नगर वासियों का, पूरे जिला जवारों का यह सूचित किया जाता है कि अपना अपना यह स्वयंवर में भाग ले। हाँ मालिक। अब तो सभी राजाओं को मालूम हो गया। हाँ सरकार। तो इस समय हम लोग स्वयंवर को तैयारी किया जाए और राजा को लोग को आने का इंतजार किया जाए। ठीक है महाराज। ठीक है बहादुर। लंका का ऐलान सुनकर मैं आया हूँ। मैं मधुपुर का राजा मधुकर सिंह। तो इस समय मैं रूपनगर को जा रहा हूँ। रूपवंत सिंह राजा ने डंका पिटवा दिए हैं कि मेरी पुत्री जोग जवान हो गई है। जिसको गले में बरमाला डालेगी उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। तो मैं तो इतना सुंदर राजा हूँ, वीर बलवान हूँ। बस रूपवती राजकुमारी मुझे देखेगी तो मुझे ही गले में माला डालेगी, मुझसे ही विवाह होगा। तो चलता हूँ। सलाम सरकार। खुश रहो। मैं आया हूँ कि आज रूपनगर में महाराज रूपवंत सिंह अपनी पुत्री रूपवती के लिए हाँ महाराज। स्वयंवर रचाए हैं। हाँ महाराज। तो मैं स्वयंवर में भाग लेने के लिए आया हूँ। चलिए महाराज हमारे साथ चलिए। मैं बहुत देर से जब पड़ी है। ठीक है चलो। चलिए। मिलिए महाराज से। स्वयंवर का स्थान कहाँ है? अरे बहादुर, तुम्हें पता नहीं कि सभी राजाओं को बैठने के लिए सिंहासन लगाया गया है। महाराज सिंहासन लगाया गया है लेकिन अपने से मिल लेंगे तब महाराज तो बैठते रूपवंत हैं। सिंह है। महाराज को नमस्कार है। नमस्कार है। मैं मधुपुर का राजा मधुकर सिंह। अच्छा। मैं आपका जो ऐलान है हुआ है, डंका बजा है, वो सुनकर मैं स्वयंवर में भाग लेने के लिए आया हूँ। चलिए खुशी की बात है, स्थान ग्रहण कीजिए। ठीक है। देखो बहादुर, ते मेन गेट पर रहो। कोई भी राजा लोग आएंगे उन्हें आदर सम्मान करके ऐसे यहाँ पर स्वयंवर में लाओ। महाराज ऐसा आज्ञा हो। अब लगता है कि मैं पहुंच गया हूँ। आप कोई दरबान है? कौन आदमी हल्ला कर रहे हैं? क्या अच्छा। बात है महाराज? क्या तुम यहाँ के तुम दरबान हो? हाँ महाराज। ये कौन नगर है? मालिक रूप सिंह के ये मकान है महाराज। अच्छा, तो स्वयंवर रचाए हैं। हाँ महाराज। तो हमें निमंत्रण मिला है। इन निमंत्रण में हम आए हैं इस स्वयंवर में। मैं भी आपको पहचानता हूँ महाराज। आपको बीरपुर में मकान पड़ता है महाराज। तू पहचान रहा है ना? हाँ महाराज। मेरा वीरपुर नगर है, मेरा मकान। कौन नहीं जानता है? मेरा
बारे में दरबारी ठीक है क्या? चलिए महाराज मालिक जी से मिला देते सुनो हैं। महाराज, क्या ये आपको मालिक दरवाजे पर हैं? हाँ महाराज तो चल के हमसे मिलाइए। चलिए। चलो। हाँ बोलिए। तो अपनी आप पुत्री को बुलाइए, आज स्वयंवर का कार्यक्रम को बढ़ाइए। ठीक है। अरे बहादुर, इसमें राजमहल में खबर करो, हमारी सुपुत्री सखी सहेलियों के साथ आएगी। ए हनुमान जी, ठीक है महाराज। काने गलू मलकिनी रूपवंती जी। हाँ दूर पार बोलो। ठीक है चलिए। इस समय हमारे भाई बसंत बहुत जोर से भूखा था और हमसे कहा था कि भैया मैं बहुत भूखा हूँ, खाना खाने के लिए मैं कुछ चाहता हूँ। तो मैं भाई बसंत से कहा था कि मैं भीख दुख मांग कर लाकर तुम्हें खाना खिलाऊंगा। इसीलिए मैं चलता हूँ किसी गांव गिराव शहर में भीख दुख मांग कर और अपने भाई के लिए खाना ला कर लाऊंगा, अपने भाई बसंत को खिलाऊंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। हमारे भैया जी गए हैं। मैंने आपको भैया जी का मैंने बोला था कि भैया जी मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, मैं इसी पीपल के गाछ पर मैं सोता हूँ और आप जाइए किसी जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर लाकर बेच के मुझे खाना लेकर आइएगा। मुझे क्योंकि बहुत जोर से भूख लगा हुआ था। हमारे भैया जी गए हैं, हमारे भूखे हुए बहुत पेट दर्द कर रहे हैं। भैया जी हमारे गए हैं, हो सकते हैं कुछ भी जरूर लाएंगे भैया जी। मैं कुछ भी लाएगा भैया जी तो मैं खाकर मैं मुझे पेट भर जाएगा। चल मलकिनी जल्दी जी। तेरा बहन के ये भाग के बात है। अपन अपन किस्मत आजमावा। हो सका है हमरे भोग पत्ता तर छिपल रहे, हमरे शादी हो जाए है न जी। या ठोकर बाबा हमरा शादी हो जी तो 5 गो पीपर के पत्ता चढ़े वो बरहम बाबा। या बाबा भोला हमरो पर दया करिहा। केरा विघा के मोहित भैया हमरो पर दया करी है। हेलो बेटी रूपवंती, आज मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि तेरे लिए मैंने ये सोमवार रचाया है और सभी राजाओं, देश के राजा महाराजा लोग आए हैं और स्थान ग्रहण करके बैठे हुए हैं। और तुम पुत्री देखो कि हमारे योग इस स्वयंवर में वर कौन होगा और अपने तुम वर अपने आप खुद खोज सकती हो। पिताश्री मैं चलता हूँ, लगता है किसी राज में स्वयंवर हो रहा है। मैं चलकर कहीं नहीं खाना भी खा लूंगा, अपने भाई के लिए खाना भी ले लूंगा। चलता हूँ, मैं चलकर घूम टहल कर देखता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। हमरा शादी हो गलो। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम चाची, प्रणाम मामा। पर हमरा माला पार गलो, हमरा शादी हो गलो, हमरा शादी हो गलो, हमरा शादी हो गलो। जी
हमारे कैसे रे? रूपवंती से हमरा हमरा मोला पढ़ लीजिए ना, तोरा पता हो ना, देख ली। अरे माला नहीं है, अरे तो पर हम फंस है रे। तेरा हम कही कि हमरा मौला पड़ गली, हमरा शादी हो सबके गोरो लग ले ली रे, तेरा बा के लीला लग गली। हम के हमरा बिया हो गई। चुप रहो। हेलो हाँ बचा लो नाया किला बल माता जी आज आले असमैया में माता जी आज चलो नाया किला बल माता जी आज आले मैया में माता जी किए माता जी के करे अगलवा में डालियो अमलवा नदी आज तने शंकर भगवान की जय। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। हमरा बिया हो गलो, हमरा बिया हो गलो, हमरा मोला चढ़ गेलो, हमरा मोला चढ़ गेलो बियाहवा होइए लगे ना। ई मिसाल होली मनाई ना हमरा होइए अरे ये तो पर हम फंस है रे, ये माला नहीं है। तेरा बा के हम कही के हमरा बियाह हो गले, ई मिसाल होली बनेबी। तू बीच में ऐसे काहे बात बोलता है? अरे ब्याह हमसे होगा, मैं भारी राजा हूँ, कितने राजा को मैंने लड़कर जीता हूँ, मैं वीर बलवान हूँ, मुझसे ही विवाह होगा। सुंदरपुर के सुंदर राजा मैं हूँ, मैं इस रानी से मैं करूंगा। तुम्हारे गले में माला डालेगी तब न होगा, मुझे ही गले में माला डालेगी तो मुझसे होगा। हमार बियाह एकरा बहन के साथ अंदर बिगाड़ दे, न तो हमरा हो जितल बापे की दिया, हमरा हो जितल की। अरे मैं करूंगा शादी इस रानी से, सुंदरपुर के राजा सुंदर पड़ी मैं बनाऊंगा। मैं मधुपुर का राजा मधुकर सिंह वीर बलवान हूँ। हेलो आमदो हरे भा रोसबल माता जी आज आले असमैया में माता जी
समैया में माता जी किए माता जी राही या सहैया नदी आजू नदी में हाँ बे ताने रतियाल माता जी हाजिए तले अबिनतियाल माता जी बे ताने रतियाल माता जी हाजिए तले अबिनतियाल माता जी किए माता जी राहिया असहया नया दिन माना हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना भाई और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल मुन्ना म्यूजिक प्रोग्राम। तो ये नाटक शीत बसंत के बीच वीडियो में मैं आ गया हूं कि जो शीत बसंत नाटक हुआ था धर्म बिघा, वहां पूरा कहानी हुआ था बट सही से मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। इसीलिए जो आप लोग देख रहे हैं स्वयंवर रूपनगर राज्य में रूपवंत सिंह के राजकुमारी पुत्री है रूपमती, राजकुमारी रूपमती, वो वहां तक है। वहां के बाद ये दूसरे गांव में हुआ था जो प्रोग्राम पार्टी शीत बसंत का ही नाटक है। हूबहू सब कलाकार वही है, टीम भी वही है, पार्टी भी वही है, लेकिन कुछ मतलब दो कलाकार चेंज हुए हैं। राजकुमारी रूपमती गुड्डू कुमार था, तो इसमें धंजू कुमार है, और जो रूपवंत सिंह राजा हैं टुनटुन प्रसाद जी, वो मनोज सपेरा जी बने हैं। ये दो कलाकार चेंज हुए हैं, इसीलिए हम आकर आप लोगों को बता दिया हूं कि दो कलाकार चेंज हुए हैं बट कहानी सेम है, टीम कलाकार सब वही है और शीत बसंत का ही नाटक है। बाकी बसंत जो बना है जितेंद्र कुमार, वो बसंत का ही रोल किया है और सभी कलाकार सेम है। बस दूसरे दिन मतलब कुछ दिन के बाद दूसरे गांव में हुआ, इसलिए कुछ चेंज हो गया था, लेकिन सब टीम कलाकार वही है और मस्त नाटक जो शुरू से देख रहे थे वही नाटक है। बस बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज हो गया होगा क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड पर्दा कुछ और था, वहां पर्दा कुछ और है, लेकिन दोनों सेम है। दोनों ब्रह्मभोज के दिन ही ये नाटक किया गया था, ठीक है, बट गांव दूसरा था। तो ये मैं सूचना आप लोगों को दे देता हूं कि नाटक वही है, दूसरे गांव का ये है। यहां से जहां से स्वयंवर होता है रूपमती पहनाती है बरमाला राजकुमार बसंत को, यहां से आप लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं भाग 11 की ओर। जो आप लोग देख रहे हैं अभी मेरे चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सा वीडियो नाटक ड्रामा देखना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इधर आओ। आइए। अब कहाँ तोरा अब घरवा न रहलो अकिया जा अब न मान तो हरो बबुआ सचे हलिया दाना बाता लाई नदी चंद्रसी अब नगरिया में तो हरो कैसे तो वैला न बबुआ अब से कर हलिया दाना बात। इस समय कहाँ तुम्हारा घर पड़ता है? क्या तुम्हारा पिताजी के नाम है? क्या तेरा नाम है? ए चंद्रपुर, ये नगर में किस कारण आए हो? मैं अपना कहाँ घर द्वार बताऊं? मैं तो अपने मुसीबत का मारा हुआ था। क्या मैं इस राज्य में घूमने के लिए आया था तो देखा कि स्वयंवर रचाया जा रहा है, तो मैं स्वयंवर को देख रहा था और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। देखो,
जरूर घर आपको मालूम होगा। कुछ याद नहीं है मुझे। ओह, मेरे पुत्री कैसा है कि अगल पागल के से ये विवाह कर लिया। कहता है कि मेरे भाग में ये ही लिखा हुआ है पिताजी, तो हमको हाथ धरा दीजिए इसी को हाथ। तो ठीक है बेटी। पिताजी इस समय ये तो पागल ऐसा करता है। नहीं पिताजी, क्या जो मेरा किस्मत में था पिताजी वो हो गया मेरा पति। पिताजी अब मुझको शादी कर दीजिए पिताजी। ठीक है बेटी, यदि तुम कह रही हो कि मेरा किस्मत में यही पागल लिखा हुआ है तो ठीक है, मैं तुम्हें इसी को साथ में मैं तुम्हें विवाह में कर देता हूँ। ठीक है पिताजी। चलो इस समय। ठीक है चलिए पिताजी। शाम भी होने वाला है और मैं ढेर लकड़ियां भी तोड़ कर रख चुका हूँ, लेकिन हमारे भैया जी नहीं अभी तक आए। अंधेरा भी होने वाला है, ना जाने हमारे भैया जी किधर गए होंगे। लगता है रास्ता भटक गए। आज का खानी ले आया भैया सीता जी, आज सजा जावा अब ये जिगाइलो। खानी ले आईबा भैया सीता जी, तोहारो ले भाई बाजी खो जाओ। कि भैया जी सकेरा बेरिया भी दाल रे मेरो। हमारे भैया जी अभी तक नहीं आए हैं। भैया सीत किधर गए? भैया सीत किधर गए? किधर गए? हो सकते हमारे भैया जी रास्ता भटक गए। मैं चल कर के आगे की ओर देखता हूँ। भैया सीत कहाँ गए? कहाँ गए भैया सीत? मैं बहुत आपको खोज रहा हूँ, कहाँ गए? इस समय नहीं मिल रहे। कहाँ गए होंगे? रात भी होने वाला है। कहाँ गए भैया सीत जी? किधर गए? किधर गए? मैं अपने भैया के खोज में निकला हूँ। भैया सीत जी किधर गए? किधर गए भैया सीत जी? किधर गए? किधर गए भैया सीत जी? किधर गए? किधर गए भैया जी? तुम्हारा क्या हो गया? सीत कर रहा है? कौन सीत के खोजता है? सीत की खोज रहा हूँ। सीत जब घास भूसा पर रहता है इसका नहीं ता? वो सीत नहीं, मेरा भाई, बड़ा भाई है जिसका नाम सीत है। मैं सीत को इसलिए खोज रहा हूँ। सुनिए। आज बहुत जोर से भूखा हमारा लागल हाल, आज अले समैया में हमारो भोजना ले लाभ जवा के लकीर भैया
खो जनमाया बाली उनके खो आ जाते जिया बली आज भैया ले सीता जी हमरो ए उनके खो जनाया बली मैं अपने भैया सीत को खोज रहा हूँ। हमारे भैया जी गए थे भीख मांगकर कुछ लाने के लिए खाने का सामान। हमारे भैया जी शाम हो गई लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। वो तो रास्ता ही भटक गए थे। लेकिन सुनिए, इसलिए तू रो रहा है ना? हाँ, और मुझे बहुत कस के भी मुझे भूख लगा हुआ है। कस के भूख लगल है? हाँ। देख बउआ, हम ही गरीब कानूनिया ही, पत्ता बाढ़ा ही, भुंजा भुंजा ही। हाँ हाँ। तो वही हमारा काम है। अच्छा, तोरा कस के भूख लगल है? हाँ दादी, हमें कस के बहुत भूख लगा हुआ है दादी। तो हमरा ही रहबा, खाना खिलाओगी तब? ए बुआ, चलो खाना हम खिलाम। हाँ। तू तालू पत्ता बाढ़ के लाइबा तब ना, ऐसे काम उम करबा तब वही ना तोरा के हम खाना खिलाम। ऐसे कैसे खिलाऊं? हाँ, काम करूंगा। काम करे बा? हाँ। चलो तो काम कर, पहले तुम खाना बनाओ। अच्छा ठीक है, चलो। मैं स्वयंवर से आ रहा हूं। मैंने वादा किया हूं कि जब तक चंद्रवती राजकुमारी को मधुकर देश में नहीं लाया तो मेरा मधुकर सिंह नाम नहीं। इसलिए मैं बहादुर, चलो इस समय मधुकर देश में ढोल पीट दो कि जो चंद्रपुर से चंद्रवती राजकुमारी को हरण करके लाएगा उसको डाल भर सोना डाल भर रूपा दिया जाएगा। ठीक है महाराज। लो भैया, जो मधुकर देश से चंद्रवती रानी को जो हर करके लाएगा उसको डाल भर सोना डाल भर चांदी दिया जाएगा। जिनको डाल भर सोना डाल भर चांदी लेना है वो हरण करके जल्द से जल्द लामे। रखो थाल में, यहाँ पर थाल पर में 5 पान का बीड़ा रख दो। जो बीड़ा चाहेगा वही रानी चंद्रवती को हरण करके मधुकर देश में लाएगा। ठीक है महाराज, रख दे। पान का बीड़ा रखा गया है। देखा जा रहा है कौन वीर का ताकत है वो पान का बीड़ा चिबावे। बाप रे बाप, कस के भूख लगल है। ये थारे न का है, हम खा लेते हैं पनवा के, भूखवा मिटा जाता। अरे बाप, ई को कहनी के बुढ़िया आगे मैया के मैया जल्दी उगल लगे, जल्दी उगल लगे। बाप रे बाप, ये मधुकर देश में ई धैल गेले है पान के बीड़ा। बाप रे बाप, आगे जल्दी उगले ना गे। अबे पर तू चंद्रवती रानी के आगे उगाल गे, आगे उगाल गे। भाले ना चले थे महरोत तो धरो और जल्दी उगाल गे, आगे उगाल गे बुढ़िया। उगले ना गे, उगले ना गे, उगले
जल्दी उगल के, जल्दी उगल के। ए बाबू हमरा अरे कस के भूख लगल है से अरे चल चल चले में के लोबे पर तो आके मैया मधुकर देश में कसम धैली 5 कौन के बीर। आइए महाराज, ये बुढ़िया निकल गया पान का बीरा महाराज। चीज का हल्ला हो रहा है? ऐ बुढ़ी, हाँ मालिक जी। जानती हो तुम कि इस पान के बीड़ा पर सर पड़ा हुआ था कि जो इस पान को बीड़ा खाएगा वो मधुपुर में रानी चंद्रवती को चंद्रपुर से हरण करके लाएगी। अब तुम खा लिया है तो तुम्हें चंद्रपुर जाकर चंद्रवती रानी को लाना होगा। लाने के इनाम है डाल भर रूपा, डाल भर सोना दिया जाएगा। ऐसा बात है? ऐसा बात है, तुम काहे पान के बिना खा गया? देखो मालिक जी, हम अनजाने न खा गली हो। अनजाने में खा गया है? हाँ। राजकुमारी चंद्रवती को लाना पड़ेगा। मालिक जी क्या? हमरो बात सुनो। क्या कहना चाहती है? एगो हमको चाहिए उड़न खटोला चाहिए। उड़न खटोला? हाँ। ओह, उड़न खटोला देंगे तब तुम रानी चंद्र को लाएगी। हाँ, और सुनिए भूखले तो हम पेट ना जा मालिक जी वहाँ पर ही। क्या 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 मांगना चाहती है? देखिए क्या? और हमको सत्तू दीजिए 2 मन। 2 मन सत्तू? हाँ। बाप रे, 1 किलो सत्तू के खैती था बुढ़िया के झाड़ जीती सरकार, और 2 मन सत्तू ही पचा लेते ही। देखो मांग रहा है। और 1 मन मिर्चाई। अरे आधा किलो मिर्चाई मेरा सुन पर लगती। कच्चा की सूखल के बुढ़िया? कच्चा। आगे मैया आधा किलो में लहर मारे लगती। ठीक है, जो भी मांगे मिर्चाई दिया जाएगा। और बोलो। और आध मन प्याज। आध मन प्याज, 1 किलो प्याज में पेट झारी हो जाती। और कुछ? हाँ, अब मुरई चाहिए हमरा 2 बोरा। मैया 10 गो मुरई खेती तेरा ठंडा लग जीते या 1-2 बोरा कोची करती सरकार? आओ आध मन नीमक। आध मन नीमकवा के कोची करती? तुरंत पकड़ लेती है सर। ठीक है बुढ़ी, ये सब दिया जाएगा। अब कुछ ना मांग। बहादुर, सब दे दो। ये रास्ता का कलौआ मांग रहा है। ठीक है, और मैं उड़न खटेला भी दे रहा हूँ। ठीक है मालिक जी, दीजिए। हाँ, हमारे मोटर है बुआ। देखिए, सीत भिक्षा मांगने के लिए किसी गांव गया था, लेकिन वहां स्वयंवर में विवाह हो गया। तो रानी राजकुमारी के साथ में वो एक मौज करने लगा, राज करने लगा। अपना भाई बसंत को भूल गया है, पर बसंत नहीं भूला है। बसंत दुख के मारे एक कनूनिया बुढ़िया के पास में रह रहा है, पर भी बसंत अपने भाई को याद करते रहा है, लेकिन सीत भूल गया है। देखिए, यही होते रहा है, कैसे जो देखेंगे। सुनो रानी। कहिए स्वामी जी। तुम्हारे हाथी जब हमारे गले में माला डाल दिया, हाँ स्वामी जी, तो तुम्हारे पिताजी कहे कि इस पागल भिखारी के साथ तुम्हारा जिंदगी कैसे कटेगा। हाँ स्वामी जी। फिर भी तुम बोली कि जो हमारा नसीब में है वो हो गया। पिताजी, इनसे शादी करा दीजिए, हमसे शादी करिए। हाँ स्वामी जी, तो अच्छी बात है। और तुम हमारे रानी हो गई हो। हाँ स्वामी जी। मैं तुम्हारे राजा हो गया, तो मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ रानी। सुनो रानी। कहिए स्वामी जी। तो सुंदर से जरिया रानिया आ लगावले महालिया में, अब करबै बिसरा मामा जो कामहुल रानी। सुंदर से जरिया रानिया ए लगावले महालिया में, सुंदर से जरिया रानिया लगावले महालिया में।
कारवई परे जो स्वामी जी तो हरो सांघवाजी कारवई परे जो तो हरो सांघवाजी दिलया नवा नवा पूरा वैल रानी दिलया रानी सेज लगाओ। ठीक है स्वामी जी। रानी चादर बिछाओ बलमा, चादर बिछाओ बलमा, चंदनिया चादर बिछाओ बलमा। चादर बिछाओ बलमा, चादर बिछाओ बलमा, चंदनिया चादर बिछाओ बलमा। ठीक है स्वामी जी। ठीक है रानी, मैं विश्राम तुमसे प्यार करिए। करता हूँ, तुम मुझसे प्रेम करती हो। हाँ स्वामी जी। कि अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ऐ मेरा दिल तेरे आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ऐ मेरा। अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ऐ मेरा दिल तेरे आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ऐ मेरा। लो रानी, मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हूँ। मैं तुम्हें चिन्हासी एक अंगूठी देता हूँ रानी। ठीक है स्वामी जी। चलो लो रानी, ठीक है दीजिए स्वामी जी। पहन लो ताकि चिन्हासी रहेगा रानी। ठीक है, मैं आराम करता हूँ। ए बुआ, अरे कौन राज है? ये कौन? मामा प्रणाम। खुश रहे बुआ, चंद्रपुर है। सुना, हम उनका राम चंद्रवती के हमें मौसी। हाँ, वो हमारे बहन बेटी है। जब कहा था गौन की तोर मौसी आल है जा। हाँ मलखिनी, बोलिए दरबान। एक बूढ़ी मामा आयल खून है, वो का खून की हम उनकर मौसी ही आए। चल के मिलू। चलिए मिल लेती हूँ। मौसी गोर लगती हूँ। खुश रहा, खुश रहा। कहा मौसी, कैसन तोरा समाचार है? हेलो, मौसी? ए बहन के बेटी, बहन धी, बोला। देखो जब तक तोरा शादी होल है, हम बीमार रहली तक तोरा शादी ने हम न अली है। ऐसे हम तोरा से मुलाकात करे अली है बेटी। अच्छा, ये तो तू बतवा। हाँ बहन के बेटी। हमार माता जी होल खान एक के बहिना, तू कहिया से मौसी हमार हो गला? ए बहन के बेटी, बोला। अरे देख, तोरा जलम भेल है जहिया ना, हाँ, हमरा गवना भेल है। तू हमसे कहाँ देखला ना, कहाँ चिन्हवा कैसे? बहन दिन के बेटी, हमार माता तो कहता हर एक के गो बहिने हम ही, तो तू कहाँ से आ गया हमार मौसी बन के? ए बहन के बेटी सुना, बहन दी के बेटी, बोला।
अरे देख तुम कहली ना हाँ कि तोहरा जहिया जलम होल हा हाँ जहिया हमरा गबना भेल हा तू कहाँ से चिन्हब ते हम सब दिन बीमारे रहली तो तोहर शादी ने हम न अली तो तू और न चिन्हल तो ऐसे हम सोचली कि भाई मरे जिए के बूढ़ी हो जाए तो बहन धी के बेटी से मिल ले। मरे के समय में हाँ ठीक है। रानी किससे बात कर रही है? ये मेरा मौसी आवल है स्वामी जी। मुझे बहुत कस के भूख लगा है, पहले खाना खिलाओ। ठीक है स्वामी जी, मैं रुकिए अभी मौसी थोड़ा सा नाल है तो इससे बात कर रहे हैं मौसी से, खाना रुकिए दे देते हूँ। ठीक है जाओ। ठीक है स्वामी जी खाइए। पानी लाने के लिए जा रही है। हाँ पानी ले। तब तक हम भी हाथ मुंह धो लेते हैं, सोकर उठे हैं जो कुल्ला कलाल कर लेते हैं। रानी ओ यह तो मौका है हाथ धोने के लिए है। तो हम जहर खाना में जहर डाल देते हैं तो मर जाएगा। ठीक है जहर डाल दिए। पानी लाई रहे हैं, ठीक है लाओ। हाँ खाइए स्वामी जी। चलो रानी खाना खा लिया, हटाओ नहीं धोइए खाओ। स्वामी। बुढ़िया ठक्किन सब समझ जाती है कि इसका पति है। वो सोच रहा है कि इसको पति को खाना में जहर मिला देंगे, मर जाएगा। उसके बाद घाट पर स्नान करने के लिए जाएगा तो उसी जगह से इसको हरण करके लेके चला जाऊंगा, क्योंकि बुढ़िया उसी घाट पर उतरा है और उड़न खटोला को छिपा दिया है। रानी क्या हो गया स्वामी? रानी सुनो, क्या हो रहा है? बहुत जोर से क्या स्वामी जी? उठल रानिया हम पेट में दर्द दिया रानिया। क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? रानी नहीं बची। क्या क्या हो गया? बहुत पेट में दर्द होगा। ये देखिए पेट में दर्द हो रहा है। बहुत जोर से रानी। स्वामी जी मुझे बहुत कस के दर्द कवर क्या गया। हो गया स्वामी जी? उठल रानिया। तोहरा मालिक के क्या हो गया? पेट में दर्दिया ले रानिया। नहीं स्वामी ऐसा बात नहीं कीजिए। दर्दा के मारे प्राण माजा। रानी नहीं बचूंगा रानी। दर्दा के उठो उठो रानिया। अब छूटा उठो बेटा, क्या हो गया? अब परनवाल हमरो नहीं बचूंगा रानी। रानी हमें बचा लो। अब दर्द के मारा रानिया। अब उठला
दर्दियाल हमरो दर्दा के मारे प्राणवा जाए। रानी क्या हो गया मुझे बहुत कस के पेट में खोचा दर्द मार रहा है, दर्द हो रहा है रानी, दर्द हो रहा है। ना बचेंगे रानी। अचानक क्या होगा तुम्हारे में? उठो उठो, हाय मेरे बेटा, आए दादा, तो क्या होगा? आए क्या तुम्हारे में? रानी नहीं बचूंगा रानी। जा बेटी आगे मैया का हो गले? बेटी हेलो हाँ बड़ी शोरगुल लगता है मचा रखा है। बेटी क्या हुआ? न तोहरो ये बेटी ए समन क्या मैं अजगुत मैं देख रहा हूँ? उठा उठा उठना ये समझी आज आजो दे न उठा ये समझी बोला बोला स्वामी जी बोला ना ये स्वामी जी आज आज दे न मुखवा से बोला ना स्वामी जी किया जा हो स्वामी तोहरा के नाच स्वामी जी। अरे बाप रे बाप क्या बेटी! हो गया स्वामी जी? पिताजी इस समय एक कैसे का हुआ? मैं तुम्हें उसी दिन मैं कहा था, पिताजी तुम कहा था कि पिताजी जो मेरे भाग में जो लिखा हुआ है जे मेरे हाथ लगा दीजिए पिताजी। और बेटी मैं तुम्हें कितना बार मैं समझाया। हे पिताजी क्या करें, हमको किस्मत में यही थे तो क्या कर सकते थे। सुनो बेटी ठीक है मैं तो तुम्हें तुम्हारा ये भाग ही खराब है, ये तुम्हारा भाग खराब है क्योंकि तुम अपना मन से और मेरे हाथी जयमाला डाल दिया। तुम कहा कि पिताजी ए मेरे भाग में यही लिखा हुआ है तो आप इसी को हाथ मुझे धरा दीजिए। तो तुम कहा और बेटी मैं वो भी मैं शुभकार मैं किया तो तुमको ये भाग ही खराब है कि तुम्हारा ये पति जिसे तुम माना वो भी पति इस दुनिया में नहीं रहा। अब सुनो बेटी कहिए पिताजी। अब तो रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा बेटी। अब मैं इसे गंगा लाभ करता हूँ, इसे जला देता हूँ बेटी ताकि ये भी बेचारा इसको जीव कहीं भी स्थान धर ले बेटी। ठीक है पिताजी। चलो ले चलो। ठीक है ले चलिए। सुनो बेटी ए दुनिया का रीति है जो कोई भी ए पृथ्वी पर आया है बेटी उसे एक बार जा नहीं है बेटी। पिताजी मैं कितना भाग से कितना मैं खुशी से मैं स्वयंवर रचाया था कि मेरे पुत्री एक जोग जवान होगी। मैं उसे जोग भर जैसा मेरा पुत्री वैसा मैं जोग भर मैं खोजता, तुम खोज लिया बेटी।
मेरे हाथी सब दिन खिलाए पिलाए, मैं उसे समझा करके रखा, वो भी हाथी किसी एक पागल के साथ में, किसी ओछा दिमाग वाला के यहाँ वो जयमाला डाल दिया, तो पर भी मैं बेटी में विश्वास किया, वो भी चला गया बेटी। क्या कर सकते हैं पिताजी, किस्मत में वही लिख लेते। ठीक है बेटी, मैं इसमें मैं जला देता हूँ। ठीक है पिताजी। रे बहादुर, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। हाँ रे भाग, कैसा मेरा पुत्री को भाग था कि ओछा दिमाग को लड़का से ये मेरी पुत्री शादी भी किया कि पिताजी मेरे भाग में यही लिखा ही है। तो हाँ देखो क्या है, मेरी पुत्री को भाग से सुख भी नहीं पा। अरे बहादुर, परवाह करने के लिए थोड़ा सा रहने दो, थोड़ा सा रहने दो। अरे जल गया, बहुत जल गया, उतना तो रहने दो। चलो लाओ। चलो बेटी, इस समय मैं चलता हूँ राज बंगले पर, तुम महल में रहना बढ़िया से। ठीक है पिताजी। ए बहन के बेटी, बोला। सास डका तो करिए देला, चला गंगा किनार पर। अर्जुन जी जल्द से जल्द आने का कष्ट करें। अर्जुन जी, ए बहन के बेटी, बोला। चला गंगा जी के किनार पर स्नान कर लिया तो पाप कट जाई। सब क्रियाक्रम कर लिया गंगा जी के किनारे पर, चलो नहा लिया गंगा जी ने। चलो बहन के बेटी, हाँ चलो। ठीक, चला चला गंगा जी के किनारे पर नहा लिया। ठीक, चला। चलो। ए बेटी, बोला। गंगा जी के किनार पर आ गई नहाला, पूजा पाठ कर। हाँ नहाला, सुनो बैठो। बैठा नहा, बैठा 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 बैठा। आरे सब के उड़न खटो ना, चलो उड़ जा काका से। ये तो अब लगता है मैंने, मेरा स्वामी जी भी कूद गए, ये ठगने के फेरा में है। चलो भाई, मैं इसी में गंगा जी में प्राण अपना त्याग देती हूँ। चलिए चलिए, मैं आ रहा हूँ, उड़ी जा रहा हूँ। अब क्या करूं, उड़न खटोला पर से तो मैं जा रहा हूँ। कूद गया रानी, मैं चलती हूँ। कहा हो भैया? कहो भैया, चलो मारो। ठीक है। दहाज चालू नहीं हो रहा भैया, क्या करें भैया? ये दहाज एक घाट से आगे कोई दहाज नहीं बढ़ता है, पता है? अच्छे तो क्या करें भैया, उपाय बताइए। यहाँ छोटा बच्चा का बलिदान दिया जाता है, जो बलिदान देता है दहाज वाला, उसका दहाज आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहाँ से बच्चा लावे भैया? कहाँ से लाइएगा आप न जानिएगा, आपका दहाज है तब। एक छोटा बच्चा अगर कहीं है, उसको बलिदान दीजिए तो आपको दहाज आगे बढ़ेगा। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। अगे बुढ़िया, एगो मामा है, उसके पास एक बच्चा है। क्या बात है? ये बुतरुआ बेचे ही मामा।
बुतरुआ बेचो ही हाँ हाँ हम बुतरुआ के रख ले हमें पत्ता उतार रस्ते में चिल्लावा ही पत्ता लावा का तो खाना बनावा के भुंजा ही कहा के बुतरुआ के बेचेला। इतना पैसा देबो मामा, इतना पैसा देबो कि जिंदगी भर तू खाते रह मामा, तैयो न हो रही तो बुतरुआ के दे दे। बुतरुआ के ले खरीदवा। हाँ 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 देखा बुआ ठीक है कहा हमारा ये है कौन एरा तो कोई है के हमार मेरा बेच देम तो हमारा जिंदगी भर पेट चली हर काम आहू न पड़े। हाँ हाँ सुनो तो बिना 5 लाख के हम नहीं बेचू। 6 लाख देबू के मामा, लेकिन दे दे बचवा के पैसा हम तुरंत लेबो बुआ। हाँ तुरंत देबू पैसा। ठीक है कहा ये तो अभी तक किधर से न किधर से याल है और ही काका के खाना खिलावा अभी भोजन बा बढ़ावा के भले अकेले रहली तो हमें थोड़ा सा खाना बनवा हली तब भुंजे लगा ले। अब 2 गो होला तो बाहरी फिर ठीक है मेरा बेच दे ये हक है हमार कौन कोई हक के या जा सुन बोलो तोरा मामा। हम बेच दे जोर 5 लाख। सुनो दादी, धर्मिया दादी आज चाह जाबा तो हरा के धर्मिया दादी चाह जाबा तो हरा के अक्का मदा बकराली तो हरा के सागा धर्मिया दादी चाह जाबा तो हरा के धर्मिया दादी जाबा तो हरा के हमारा के काय लागी काय लागी बच्चा दादी हमारा के आज जी छोड़ दाद बनवा दादी हे दादी। अरे दादी मत को तो रही क्यों। मैं आपको यहाँ काम करता था, हाँ आप हमें खाना खिलाते थे, लेकिन आप हमें ऐसे नहीं बेच सकते हैं। तू हमारे हाँ कौन किधर से आई ना हम तेरा उतना देर रख ली का करा बाल पानू बरिया रहलई आज हमारा के संगवाजी अमानपुर राजा छुटलई हमारा के संगवा बाल पल बरिया छुटलई माता जी के साथवा जी बाल पल बरिया छुटलई माता जी के साघवा जी भाई वाल छुटलई ले सीता जावा हमरो बाल पल में पीत छुटलई मानपुरा राजवा में बाल पल में मात मरलई मानपुर नागारिया में चढ़ना जीवन दादी
रजिया रहलई तले बिनतिया जी तने रजिया रहलई तने बिनतिया जी अब चला के मान दादी चला के बाला दादी आज तल जावा हमारा के अवाल पालू बड़ी अच्छी लई बाली पूरा राजा बाल पालू बड़ी अच्छी अब ऐसा गलत काम मत करो दादी। हर दादे ना का हमारा तो कोई है ना कदे से आई ना के करना जाल जल मला तुम्हारा कहा कि ना बेच तोरा बेच देम तो हम बाहर जिंदगी खाम बूढ़ी तक मर जम खेते खेते चल बिल हम ना कर देरी ना कर जल्दी ला। एरा काम करेगा तो उतरे भाग जा के यहाँ दंड लगा रहा के तू खाना पेट लब बनावेला पैसा ला जल्दी ले बुढ़िया ला जल्दी बुतरुआ ला। चल जो भैया क्या आप हमें किस लिए बलिदान दे रहे हैं भैया? किस लिए? हमारे दहेज नहीं खुल रहा है। मैं दिखलाया हूँ तो कहा कि एक लड़का का बलि लेगा तो वही दहेज खुलेगा, इसीलिए तुम्हें बलिदान दे रहा हूँ। क्या हमें बलिदान करने से दहेज आपको चालू होता है लेकिन आगे बढ़ता नहीं है तो क्या करें? ऐसा बात है? हाँ चालू होता है, हाँ आगे बढ़वे नहीं करता है। आगे बढ़वे नहीं करता, बढ़वे नहीं करता है। अच्छा, ये चालू भी होता है ना? हाँ चालू मगर होता है, आगे नहीं बढ़ता। आगे नहीं बढ़ता, स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब कौन उपाय करें? सुनिए भैया। क्या? काहे लागते भैया आज हमारो परानवा जी अबाल पात उमरिया रहलै हमरा के आज जी। बाल पात उमरिया भैया हमरा के रहलै जी बाल पात उमरिया भैया हमरा के रहलै जी काहेला परनव दे हमरा के आज जी। छोड़ दा परनव भैया इले समैया में कहे लाग दे भैया हमर बलिदानवा से आए तले रजिया भैया भैया आज तने भी नातिया जी आज काहे लाग दे हवाली दलाल भाई काहे लाग दे हवाली दलाल। हमें क्यों बलिदान दे रहे भैया? ठीक है नहीं देंगे लेकिन हमारा दहेज को चालू कर दो, आगे बढ़ा दो। ठीक है, दहेज चालू होता है अब मगर आगे नहीं बढ़ता है। नहीं बढ़ता है। ये रस्सा कहाँ तक जाता है?
ये बताओ ये रस्सा कहाँ जाता है? बहुत दूर तक चल जाता है। बहुत दूर तक चला जाता है। हाँ, पानी में चल जाता है। ये अंदर पानी में जाता है। हाँ, तो ठीक है, मैं रस्सा को सहारे, अंदर कुछ बना हुआ है क्या? लोहा है। अंदर लोहा बना हुआ है रस्सा में। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं रस्सा के सहारे से नीचे उतर कर लोहा में देखता हूँ, और जब मैं कहूँगा कि आगे रुके बढ़ाओ गियर दाब को, अच्छा आगे रुके गियर देखो बढ़ाना होगा। ठीक है, बढ़ा देंगे। ठीक है, देखो ठीक है, मैं चल करके देखता हूँ।